हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है सभी के यार। एकदम फर्स्ट क्लास होना भाई लोग। कैसे हो भाई? मस्त रहो, खुश रहो, आबाद रहो। और जैसा कि आपको पता चल रहा है कि यार सीरीज एकदम मस्त चल रही है और उस सीरीज में काफ़ी सारे चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं। उसके अंदर हमने एनसीईआरटी और पीवाईक्यू के शॉर्ट्स यानी कि सॉल्यूशंस को प्रॉपर वे में कवर किया है। अब हम देखते हैं कि अगला कौन सा चैप्टर अपना चलने वाला है। तो फटाफट से चलते हैं हमारी टैब की स्क्रीन पर। तो चलो भैया, जल्दी चलो यार। आ जाओ भाई, सारे लाइव एकदम टनाटन, जल्दी से कनेक्ट हो जाओ ताकि अपनी सीरीज़ जो कि पीवाईक्यू की चल रही है उसको फर्दर अपन कंटिन्यू कर सकें। 2 लेक्चर अभी तक आ चुके हैं, आज 3rd लेक्चर आने वाला है। आने क्या वाला, चल ही रहा हो अभी ऐसे यार। तुम लोग तो कनेक्टेड हो, बस वही 2-3 बच्चे जो डिले लेट आते हैं वो बस बेटा ऑन टाइम आ जाया करो। शेड्यूल फिक्स नहीं होता है वो मुझे पता है, कभी भी जब टाइम मिलता है तब अपन बुला लेते हैं क्लास तो तुम्हें मेरे हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। तो थैंक यू यार, कर रहे हो कि तुम लोग, पर बेनिफिट भी तुम्हारा ही है, तो थैंक यू वापस दो थैंक यू वापस दो। मैं इसको एरेज कर देता हूँ और ये लो, करें स्टार्ट। 33 क्वेश्चन और ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे। कोशिश करो खुद से करना है, और नहीं तो फिर मैं तो हूँ ही। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ए एंड बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ए और बी बनाना है। पहले रिएक्शन को जज करना सीखो, रिएक्शन आ गई तो सारा काम आसान हो जाएगा। अगर नोटिस करोगे तो CH3COCl है, H2 और पैलेडियम BaSO4। ये जो पैलेडियम BaSO4 है लिंडलार कैटालिस्टिक कौन सी रिएक्शन में आता है? नेम रिएक्शन है। पहले नाम उसके बाद में काम। पहले नेम रिएक्शन का नाम बताओ, क्योंकि अगर नेम रिएक्शन का नाम बता दिया तो आपको ऑटोमेटिक पता है कि वहाँ बनने क्या वाला है। पहले अपना मोटिव यही है कि नेम रिएक्शन का नाम बता दो बस। पहले नेम रिएक्शन, नाम बताओ। ओहो बहुत बढ़िया, मतलब आ रहा है तुम लोगों को, अच्छी बात है। रोजनमंड बिल्कुल सही है एकदम। चलो देखो बनता क्या है, आपको अच्छे से पता है। यहाँ पे लिखा हुआ है CH3COCl। अगर यहाँ पर लिंडलार कैटालिस्ट लगाओगे यानी कि H2, पैलेडियम BaSO4, ये रिडक्शन वाली रिएक्शन है। ठीक है, करना क्या है आपको अच्छे से पता है। यहाँ से बॉन्ड तोड़ो, एक H इसको दे दो, एक H इसको दे दो, क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O और H, यानी कि एल्डिहाइड बन गया। हो सकता है कि ये पेन आप लोगों के लिए लाइट हो, तो स्टिल वेट अ सेकेंड, मैं चेंज कर देता हूँ। ये लो हो गया। तो यहाँ पर जो कंपाउंड है वो अगेन क्या बन रहा है बेटा? एल्डिहाइड ही बन रहा है ना। क्या बन रहा है बेटा? एल्डिहाइड ही बन रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरा जो कंपाउंड है क्या है मेरा? ए का नाम एसिड। अब इसने बोला कि यार नेक्स्ट इसकी रिएक्शन करवानी है किससे? H2N और OH। ये हाइड्रोक्सिल अमाइन है। कौन है ये? हाइड्रोक्सिल अमाइन। और क्या बनाता है भैया? ऑक्साइम बनाता है। सिंपल सी बात है, ये लो बहुत सिंपल है। आप कहोगे सर ये तो हो गया काम, ये तो बहुत आसान था। अरे वाटर क्या बनेगा? CH3C डबल बॉन्ड N, यहाँ पे OH, और इधर भी क्या आ गया बेटा? H। ये है मेरा ऑक्साइम। क्या है बेटा? ऑक्साइम। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, समस्या, किसी को कोई प्रॉब्लम? बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। नाम आप लोग बता सकते हो ऑक्साइम का बेटा, जिससे बनते हैं बस वो लिख लो। ये जैसे 2 कार्बन का था, एल्डिहाइड से बना है, तो मैं इसको बोलूँगा एथेनॉल ऑक्साइम। क्या बोलेंगे इसको? एथेनॉल ऑक्साइम। ठीक है, जिससे बनता है अपन वही लिखते हैं, जैसे अपन साइनोहाइड्रीन में लिखते हैं ना, ऐसे ही इसमें होता है। कोई नया केस नहीं है। ये 33 था और बहुत आसान था, ये हमने बना लिया बेटा बी। ठीक है, ए भी बन गया, बी भी बन गया। चलो 34 करें। 34 है, गिव अ सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स। अलग अलग करना है, सेपरेशन में करना है। चलो ठीक है, साफ दिख रहा है यार, ये एल्डिहाइड, ये है कीटोन। 10 सेकेंड है, कमेंट में जल्दी से टाइप कर दो। 10 सेकेंड्स हैं। एल्डिहाइड और कीटोन को सेपरेट करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज़ करोगे? अनादर एक चीज़ और की टेस्ट, ठीक है, आप बता दोगे, नाम बता दोगे। पेपर में सिर्फ उसका नाम मत लिखो, उसकी कंप्लीट एक रिएक्शन शो करके दिखा दो, बेटर रहेगा। आपके जो मार्किंग है वो, उसके जो चांसेस है वो इन्हेंस हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, 34 यस, ऑब्वियस से बात है, मुझे पता था आंसर आ जाएगा। कुछ बच्चों ने दिया है टॉलन, और कुछ बच्चे क्या बोल रहे हैं भैया टॉलन के अलावा कि सर यहाँ पे I2+NaOH। हाँ बिल्कुल ऑब्वियस है यार, कुछ भी कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पर। आप यहाँ पे टॉलन रिएजेंट भी यूज़ कर सकते हो और यहाँ पे आयोडोफॉर्म टेस्ट भी लगा सकते हो। यहाँ भैया
टॉलेंस से कर लो। अब टॉलेंस के केस में क्या होगा, ये पॉजिटिव है लेकिन ये नहीं देगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँगा फेलिंग से भी आप कर सकते हो। और साथ में कुछ बच्चों ने बोला सर NaOH प्लस I2 यानी कि आयोडोफोम टेस्ट। अब आयोडोफोम क्या होगा बेटा, मैं जैसे मार्क कर रहा हूँ, आयोडोफोम क्या होगा, ये नहीं देगा पर ये दे देगा, ठीक है। अगेन मैं आपको लिख के बता रहा हूँ कि बेटा वहाँ पे रिएक्शन लिख के दिखा देना, आप बेनिफिट में रहोगे, आपके जो मार्किंग के चांसेस है वो थोड़े इंक्रीज हो जाएंगे। ये हाइड्रोजन ऊपर है तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ये लो मैं लगा देता हूँ, ये ऊपर है, ये ऊपर है, ये लो बस खुश। देखो इस अंकल की रिएक्शन टॉलेंट। अब टॉलेंट कौन होता है भैया, आप Ag2O डाल दो, ठीक है। क्या बनेगा, थोड़ा सा हीट दे दो, क्या बनेगा, ये तो कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2 COONA, ठीक है। या फिर कार्बोक्सिलिक का डेरिवेटिव आप बना सकते हो पीछे से, अगर मान लो Na नहीं दिखाना है। और ये लो यहाँ पे ऐसे दिखा दो या H दिखा दो, कार्बोक्सिलिक अंकल आ जाएंगे और साथ में क्या हो जाएगा, Ag का क्या बन जाएगा PPT। और इसकी वजह से कौन सा कलर आएगा, सिल्वर। यानी कि ये टेस्ट हो गया। लेकिन अगर आप कीटोन का केस लोगे कुछ इस तरीके से, यहाँ लिख देना Ag2O और एरो लगा के इसको क्रॉस कर देना, क्योंकि ये टेस्ट नहीं देता है, ये टेस्ट नहीं देता है। तो इस तरीके से अपन इनको सेपरेट इजीली कर सकते हैं। तो ये तो हो गया 34। नीचे आप वही देखो, प्रोपेनॉल है मतलब अगेन एल्डिहाइड है, ब्यूटेन 2 ऑन है फिर से कीटोन है, सेम प्रोसेस, टॉलेंस लगाओ या फिर क्या लगाओ, क्या नाम था अभी बोला ना आप लोगों ने, NaOH प्लस I2 यानी कि आयोडोफॉर्म टेस्ट। कुछ भी लगाओ, डिस्टिंग्विश करके दिखाना है, सेपरेशन क्रिएट करनी है, कर दो। इस तरीके से रिएक्शन दिखाओगे मच बेटर है, फायदे में रहोगे, वरना झोल हो सकता है, ठीक। 35 नेम द रिएजेंट यूज्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। एक इसमें झोल है, यहाँ पर ये OH है, ये इनकम्प्लीट है थोड़ा सा, अब कंप्लीट हो गया। तो कह रहा है कौन सा रिएजेंट अपन यूज़ करें कि कीटोन से हम क्या बना लेंगे, अल्कोहल। कीटोन से क्या बनाएंगे, अल्कोहल। और आपको साफ साफ दिख रहा है यार ये 2 डिग्री अल्कोहल है। कौन सा है बेटा, ये 2 डिग्री का अल्कोहल है और ये क्या है, कीटोन। आपको अच्छे से पता है, रिवीजन भी सेशन हमारा चल रहा है, रिवीजन सेशन में हम नोट्स कवर कर रहे हैं। आपको बहुत बढ़िया तरीके से पता है कि कीटोन का रिडक्शन करने पर ऑलवेज 2 डिग्री का अल्कोहल बनता है। मैंने खुद ने हिंट दे दी रिडक्शन। अब मुझे रिड्यूसिंग एजेंट लिख के दिखा दो कौन सा यूज़ कर रहे हो। यस, ओनली एंड ओनली रिड्यूसिंग एजेंट बता दो कौन सा यूज़ करोगे। कोई भी कर सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है, कुछ भी लिख दो। 10 सेकेंड्स हैं, 10 सेकेंड्स। हाँ ट्राई करूँगा कि मैं इसमें वॉच वगैरह और लगा दूँ यार, क्योंकि नोट्स के अंदर यार वॉच कहीं इन्वॉल्व होती तो नहीं है वैसे। बाकी अगर मान लो आ गया, और एक बार मैं गुड नोट्स भी ट्राई करूँगा, उसमें भी एक बार बनाने का कोशिश करूँगा। गुड नोट्स अच्छे हैं, सुना है पर कभी ट्राई किया नहीं है, तो देखता हूँ। ये लॉक का फीचर क्या है भैया, कैनवास लॉक स्वाइप विद 2 फिंगर्स टू स्क्रॉल। अच्छा, ये ओके समझ गया। और ये मेरे को पता है, इससे तो कलर वगैरह किसी का भी चेंज कर लो, जैसे ये देखो हो गया ना, जादू जादू। ये तो कलर चेंजिंग का है, इसको मारो गोली, हट जा तू तो, अरे हट जा भाई। ये ले वापस आ गया ना अपन। तो इस तरीके से हैं कुछ फीचर्स इसमें, बट स्पेसिफाई नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो ठीक है। हाँ नाम पूछा था, यस आगे हैं आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप कह रहे हो कि सर क्वेश्चन मार्क की जगह आप लगा दो LiAlH4, या फिर कुछ बच्चों ने बोला NaBH4। बस ध्यान रख लेना ये सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है, कार्बोनिल कंपाउंड्स को रिड्यूस करता है, बाकी किसी को भी टच नहीं करता है। बस ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। चलो नेक्स्ट चले। अच्छा ये वो ठीक है, समझ गया, वो हो गया था, उल्टे सीधे लग गए थे, कोई बड़ी बात नहीं है। 35 हो गया ना, 36 ये लो। क्या फ़र्क पड़ता है यार, अपने को तो पढ़ना है, क्वेश्चन चाहे कोई सही आ जाए, डजेंट मैटर। गिव सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड। अगेन सेपरेशन क्रिएट करनी है। एक है बेंजल्डिहाइड और एक है बेंजोइक एसिड। एसिड और एल्डिहाइड को सेपरेट करना है। जल्दी से कमेंट में टेस्ट का नाम बोल दो, जल्दी से टेस्ट बताओ, जल्दी से। कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, मेरी तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं है। इवेंचुअली अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन ने भी कोई बाउंडेशन नहीं डाली है, और यूज़ कर सकते हो यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। यस आने शुरू हो चुके हैं, सब कह रहे हैं सर ये डाल दो NaHCO3। बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि ये जो अंकल हैं ये टेस्ट देता है किसके लिए, ये कार्बोक्सिलिक के लिए। ये कार्बोक्सिलिक अंकल के लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए एक पॉजिटिव टेस्ट है, लेकिन ये टेस्ट एल्डिहाइड नहीं देगा, ये टेस्ट एल्डिहाइड नहीं देगा। या फिर मैं इसकी जगह क्या यूज़ कर सकता था, टॉलेंस। अब टॉलेंस में आप कहोगे यार ये तो सर बहुत आसान है, एल्डिहाइड तो ये टेस्ट देगा, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि Ca ये टेस्ट नहीं देगा। फेलिंग हम यूज़ नहीं करेंगे, ध्यान रख लेना, क्योंकि फेलिंग बेंजल्डिहाइड नहीं देता।
और एसिड तो वैसे ही नहीं देगा, तो ये फर्स्ट भी हो गया। सेकंड इज प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन। तो देखो भैया प्रोपेनल है मतलब ये भी एल्डिहाइड है, तो ओपन कर लेते हैं। ये 36 का कौन सा क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला, डबल चॉइस है, मैंने डबल चॉइस लिख दिया था। अगेन बोल रहा हूँ कि एग्ज़ाम में क्या करो, रिएक्शन फॉर्म में शो करो, रिएक्शन फॉर्म में शो करो, अदरवाइज मार्क्स विल बी डिडक्टेड। ये थोड़ा ध्यान रख लेना, ठीक है। पेपर में जब भी आप कोई भी टेस्ट शो कर रहे हो, विद रिएक्शन शो करो, जो भी कंपाउंड बनेगा उसको बना के दिखाओ। अगर आप इतना लिख के छोड़ोगे मार्क्स देगा, लेकिन प्रॉपर नहीं देगा। सपोज 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक दे के चलता देगा कि भाई तू जा, तू फ्री है, वो काम नहीं करना है, ठीक है। चलो सेकंड इसको मैं रेस कर देता हूँ, सेकंड था ही नहीं, सेकंड अब आएगा। यहाँ मैं कर रहा हूँ सेकंड, ये देखो प्रोपेनल तो 1 2 3 और येलो एल्डिहाइड, और प्रोपेनॉन 1 2 और 3 और येलो कीटोन। आंसर बता दो कमेंट में कैसे सेपरेट करोगे। ये लो भैया, मेरे तो बोलने से पहले रेडी है कि सर आप बोलो तो सही, आंसर आपको पहले रेडी मिलेगा। टॉलेंस इजीली टॉलेंट डालो, ये देगा ये नहीं देगा, पहला तरीका। दूसरा फेलिंग डालो, या फिर अभी बताया था NaOH+I2, ये देगा ये नहीं देगा, पता लग गया ना। अरे ये मतलब कि ये एल्डिहाइड की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सिंपल था, हो गया। नेक्स्ट इसी में देखो क्या बोला इसने, गिव सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश प्रोपेनल और प्रोपेनॉन। ठीक है, ऊपर वाला ही है, तो प्रोपेनल प्रोपेनॉन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 37 देखें, 37 क्या बोल रहा है यार। एक तो ये प्रॉब्लम आ रही है आइज़ में आज, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वेट अ सेकेंड यार, कुछ आ रही है, नहीं क्लियरेंस नहीं है मेरे पास अभी, विजिबिलिटी थोड़ा सा डाउन आ रहा है मेरे पास। ठीक है, हो जाता है कई बार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डार्क फेज मैं लेके आया हूँ। अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, ठीक है। CH3CHO इज मोर रिएक्टिव दैन CH3CO CH3 टुवार्ड्स रिएक्शन विद HCN। अगर याद हो ना, कल के क्वेश्चन में आया था असर्शन रीजन में, कल आया था, वहाँ पर बस इतना सा बोला गया था कि भैया जो वहाँ पे असर्शन ये था कि कीटोन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू एल्डिहाइड, तो असर्शन गलत हो गया था, लेकिन उसका रीज़न सही था। क्योंकि नोटिस करोगे ना, ये जो HCN है एक्चुअलिटी में यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल ही तो है, NU-, और NU- की जगह कौन बैठा है, CN-, तो न्यूक्लियोफाइल है। फिर से बता रहा हूँ, एसिड एल्डिहाइड CH3CHO, एक तो प्लस आई इफेक्ट लग रहा है कम, ठीक है। दूसरी चीज़ कि भैया यहाँ पे हिंड्रेंस भी कम है, तो न्यूक्लियोफाइल आराम से अटैक करेगा। ओरली बता रहा हूँ मैं आपको। CH3CO CH3 यानी कि कीटोन में 2 प्लस आई इफेक्ट लग रहे हैं, जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा, मना कर देगा। दूसरा रीजन, 2 CH3 लग रहे हैं, दैट मीन्स वहाँ पे हिंड्रेंस क्रिएट हो रहा है, बल्कीनेस क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा, बल्कीनेस की वजह से। किसी को और प्रॉपर आंसर चाहिए, मैं दिखा देता हूँ बेटा, सेकंड असर्शन देखना एक बार, ये देखो, ये रहा, ये देखो, ये रहा कि रिएक्टिविटी ऑफ कीटोन्स इज मोर देन एल्डिहाइड। ये गलत था स्टेटमेंट आपको पता है कि कीटोन ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू एल्डिहाइड। नीचे रीजन परफेक्ट है एकदम, द कार्बोनिल ऑफ कीटोन इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक एज कम्पेयर टू एल्डिहाइड। इतना सा लिखो, मार्क्स मिल जाएंगे। अदरवाइज उसको प्रॉपर आंसर दो कि भैया स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा था, प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा लग रहा था, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं किया, तो मार्क्स मिलने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। अरे जल मिलने का मतलब ये है कि अगर कोई क्वेश्चन 10 मार्क्स का है तो उसमें 12 नहीं देगा 10 ही तो कुल मिला के जो उसको 8 देने थे वो उसको 10 में कन्वर्ट कर देगा। दैट्स द रीज़न कि मैं आपको फोर्स करता हूँ बार बार कि भाई देख लिया करो। ये असर्शन वाला क्वेश्चन है, तो हो गया है ना, 37 हो गया ना भाई, पक्का, ठीक है। सर ये क्वेश्चन 50 मार्क्स का आएगा क्या? हाँ, अरे बिल्कुल, एक क्वेश्चन 50 का आएगा। अरे गधे 70 का पूरा पेपर, उसमें तुमको 50 और चाहिए हैं। नेक्स्ट, हाउ विल यू कन्वर्ट द फॉलोइंग, कैसे कन्वर्ट करोगे? देखो भैया, एथेनॉल है मतलब एल्डिहाइड, और 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। ओए होए, ये तो नई चीज़ बता दिया। 38 कर रहे हैं हम अपन, 38। इसने क्या बोला, एथेनॉल, तो CH3CHO ये एथेनॉल है, और इससे बनाना है अपने को 2 पे हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक, तो 1 2 और 3 ये प्रोपेनोइक है, और 2 पे हाइड्रोक्सी मतलब कुछ ऐसा ये चाहिए इसको, वैलेंसी वगैरह यार। चलो ठीक है, मैं कर देता हूँ, ये लो फुल, ठीक है। खुश? क्या कह रहा है, कन्वर्टेशन बताओ तुम, तो बहुत सिंपल है।
बहुत सिंपल है, मैं ओपन कर देता हूँ, शायद आपको कुछ याद आ जाए। मैं ओपन कर देता हूँ, सी डबल बॉन्ड ओ और एच। रिएक्शन नीचे करवानी है, ऊपर नहीं, ठीक है। बताओ बताओ कमेंट में कैसे करेंगे, सोच समझ के बताना। कार्बन है 2, मुझे चाहिए 3। भाई प्रोडक्ट में, सॉरी रिएक्टेंट में 2 ही कार्बन है, पर मुझे प्रोडक्ट में 3 कार्बन चाहिए। नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हुए हैं। सोचो किस में इंक्रीज होता है। वुड्स वुड्स फिटिंग दिमाग मत चलाना आज, क्योंकि वो एलो एल्केन में था, यहाँ पे एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड में ऐसा काम करने वाला कौन है? या तो ग्रिग्नार्ड है, या फिर साइनाइड है, या फिर एल्डोल कंडेंसेशन है। तो थोड़ा सोच समझ के आंसर देना कि करना क्या है। मैं कमेंट्स में नोटिस कर रहा हूँ, कमेंट देख रहा हूँ आप लोगों के, मैं पता तो लगे भैया क्या क्या झंडे गाड़ रहे हो। कमेंट में देख रहा हूँ। सर एल्डोल करवा दो, इज़ मच बेटर। एल्डोल करवा दें, पर एल्डोल में यार एक झोल है। एल्डोल में करवा तो दूंगा। एल्डोल को अगर तुम ध्यान से देखोगे ना एल्डोल को, तो वहाँ ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होता, बीटा हाइड्रोक्सी होता कन्फर्म है, पर वहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होता, वहाँ तो एल्डिहाइड होता है। अब तुम कहोगे सर कोई बात नहीं, हम एल्डोल से एल्डिहाइड और OH बनाएंगे, फिर हम ऑक्सीडेशन करवा देंगे। फंस जाओगे उसमें, क्योंकि OH भी है जिसका ऑक्सीडेशन हो सकता है, इसीलिए बोल रहा हूँ सोच समझ के आंसर देना। एल्डोल चांस ही नहीं है बेटा, एल्डोल मत करवाओ, फंस जाओगे। उसका आगे वाला स्टेप जब तुम सॉल्व करोगे ना भाई, तुमने प्रॉपर एल्डोल करवा दिया ना, प्रॉपर एल्डोल करवा दिया, उसके बाद में वो बनता क्या है? वो बनता है कुछ ऐसा, 1 2 और 3 यहाँ पे आता है एल्डिहाइड और उधर आता है OH। मैं तुम्हें एक जर्नल बता रहा हूँ। अब तुम कहोगे कि सर इसका मैं क्या कर दूंगा, ऑक्सीडेशन। ये लो PCC लगा लो, ऑक्सीडेशन। भाई ऑक्सीडेशन इसका तो हो जाएगा, ये तो कार्बोक्सिलिक बन जाएगा, ठीक है, लेकिन ये भी तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और 2 डिग्री बना लेगा। 2 डिग्री बोले तो कीटोन बना लेगा, तो फंस जाएगा मामला। मुझे कीटोन नहीं चाहिए, मुझे तो फिर दारू चाहिए। फिर आप कहोगे सर फिर से रिडक्शन करवा लो भाई क्यों फंस रहे हो? रिडक्शन करवाओगे, कार्बोक्सिलिक का भी हो जाएगा और फिर कीटोन का, घूम फिर के फिर इसी पे ही आ जाओगे। तो ये हरकत मत करो, कुछ और सोचो। एल्डोल पॉसिबल नहीं है, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे एल्डोल नहीं हो सकती, कुछ और सोचो, कुछ और। ला 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 सर पहले साइनाइड की रिएक्शन, ठीक है, उसके बाद ऑक्सीडेशन, ये भी ठीक है, बट ऑक्सीडेशन नहीं बेटा, हाइड्रोलाइज करवाओ। ऑक्सीडेशन फिर फंस जाओगे, मैं बताता हूँ कैसे। देखो आंसर सही है एकदम, दिमाग एकदम सही चल रहा है। देखो यहाँ पर रिएक्शन बच्चा कह रहा है कि करवाओ सर HCN से। आपको पता है कि HCN माइनस यहाँ अटैक करेगा, कौन अटैक करेगा? CN माइनस। क्या बनेगा? CH3 CN, यहाँ पे आ जाएगा OH और नीचे पहले से H है। अब तुम कहोगे सर ये H कहाँ से आया? बेटा H भी तो था HCN के पास, ठीक है। अब आगे क्या करना है? आगे आप कहोगे सर अब तो बहुत आसान है, अब बस हाइड्रोलाइसिस करवाओ, पानी डाल दो, क्योंकि हाइड्रोलाइसिस करवाने से साइनाइड सीधा सीधा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, और बाकी को तो टच ही नहीं करना, हो गया काम। अब जैसे तुमने बोला, रंजन कह रहा है कि सर अगर मैं ऑक्सीडेशन करवा देता तो काम हो जाता। बेटा साइनाइड का तो ठीक है हो जाएगा, पर यहाँ पर एल्कोहल भी तो बैठा है, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन, ये तो कीटोन बन जाएगा, ये फिर से झोल है। जैसा एल्डिहाइड में प्रॉब्लम आ रहा था ऐसा इसमें भी आएगा। तो ऑक्सीडेशन नहीं करवाना है, क्या करवाना है बेटा? हाइड्रोलाइज। हाँ 50% दिमाग अच्छा चला है, दैट इज़ अ गुड थिंग। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ आप सब क्या आ रहे हैं? अब तो मैंने कर दिया ना। अच्छा ओहो हो, क्या है सर कमेंट हमने पहले ही कर दिया आप आंसर बाद में बता रहे हो, ठीक है भाई, सॉरी सॉरी अंकल। 39 करें, थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर लेते हैं। pH of reaction should be carefully controlled by preparation ammonia derivatives of carbonyl compounds। ये कह रहा है कि भैया अपने को pH कंट्रोल करना है, किसका? रिएक्शन का। कब करना है? कंडीशन दी है, वाइल प्रिपेयरिंग अमोनिया डेरिवेटिव, यानी कि जब अपन अमोनिया डेरिवेटिव्स की रिएक्शन करवा रहे हैं या उनको बना रहे हैं, किसके साथ में? कार्बोनिल कंपाउंड्स। नोट्स में याद है एक साथ 10 रिएक्शन मैंने करवाई थी, मैंने ऐसा लिख दिया था, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर शुरुआत हुई थी अमोनिया से, फिर 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन, सेमी कार्बाजाइड याद होगा, याद है सेमी कार्बाजाइड, ये सारे, फिर ऑक्साइम्स वगैरह, हाइड्रोक्सिल अमाइन, ये सारे लाइन से बैठे थे। 10 रिएक्शन थी ऐसी, 10 रिएक्शन। एक्चुअली में उनका काम क्या था? उनका काम क्या था? वो सब के सब क्या बना रहे थे? सब नाइट्रोजन के पास देखो H2 था, वहाँ से H2 निकल रहा था, और कार्बोनिल से क्या निकलता है? O। अरे इधर से सबका H2 निकल रहा था और यहाँ से क्या निकल रहा था? O, यानी कि वाटर रिलीज हो रहा था। क्या हो रहा था बेटा? वाटर रिलीज हो रहा था। अब ये तो कन्फर्म है कि ठीक है साहब वाटर रिलीज हो गया, यहाँ से बनता था नाइट्रोजन यानी कि अमोनिया का डेरिवेटिव। जो भी आंसर आता था वो जोन वगैरह ऐसा कुछ करके आता था, याद है? ये वही बोल रहा है, कह रहा है उसी रिएक्शन में अपने को pH को कंट्रोल करना है, पर कैसे करोगे और क्यों करोगे, उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है?
बताओ उसका कारण क्या है? हाँ, पर ये ध्यान रख लेना, आपको पता होगा ये जितनी भी रिएक्शंस थी एसिडिक मीडियम में होती है। किस में होती है? एसिडिक मीडियम। अब देखो मैं बता देता हूँ। नहीं आ रहा कमेंट नहीं आ रहा, मैं समझ गया। काफ़ी सर यही बोल रहा है सर नहीं आ रहा, आप ही बता दो। ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, बिना टाइम वेस्ट किए तुम लोग बता देते हो, दैट इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि तुम लोगों को जल्दी जाना होता है मुझसे भी। असली बात ये है, मैं बता दूँ, असली बात यही है, बहुत सिंपल है। करना कैसे बस वो देख लो, बहुत सिंपल है। देखो कुछ नहीं करना, रिएक्शंस तो करवानी है कन्फर्म है। आप सुनो, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम है, ये जो रिएक्शंस होती हैं अमोनिया डेरिवेटिव बनाने की, ये एसिडिक मीडियम में होती है। अब खुद सोचो, अमोनिया के जितने भी मोलिक्यूल है क्या वो बेसिक नेचर के हैं? अमोनिया के जितने भी मोलिक्यूल्स हैं क्या वो बेसिक नेचर के हैं? हाँ या ना? हाँ या ना? अमोनिया के जितने भी मोलिक्यूल है वो सब बेसिक नेचर के हैं। यस, बहुत बढ़िया। अब जब अमोनिया के सारे मोलिक्यूल बेसिक, कंडीशन मैंने ली है एसिडिक, तो ये तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। ये दोनों आपस में रिएक्शन कर लेंगे और क्या बना लेंगे? तो एसिड बेस रिएक्शन है, तो सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा। अमोनिया का डेरिवेटिव बनेगा ही नहीं, तो सॉल्ट बन गया। और मेरा कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्शन करने के लिए बेचारा आया था, उसने तो कोई रिएक्शन करी ही नहीं। भाई मैं ये कह रहा हूँ, मैं सबसे सिंपल एग्जांपल लेता हूँ अमोनिया का। अमोनिया को मैं ऐसा लिख रहा हूँ, मैं अमोनिया को ऐसा लिख रहा हूँ। आप कहोगे सर देखो ये रिलीज हो रहा था, कब हो रहा था बेटा? ये एसिडिक कंडीशन होती है। कौन सी होती है बेटा? एसिडिक मीडियम होता है। अब खुद बोल रहा हूँ मैं कि बेटा ये तो है बेस, ये तो है बेस और ये है मेरा एसिड। अगर इन दोनों ने गलती से भी रिएक्शन कर ली ना तो बेटा ये बना लेंगे सॉल्ट। क्या बना लेंगे? सॉल्ट। मेरा एल्डिहाइड बेचारा या कीटोन जो रिएक्शन करने के लिए आया था वो तो चुपचाप बैठा रहेगा, वो तो चुपचाप बैठा रहेगा ना भाई, है कि नहीं है? वो चुपचाप बैठा रहेगा। तो वही चीज़ मैं समझा रहा हूँ। इसी एसिड बेस की रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए, इनको रोकने के लिए हमें पीएच कंट्रोल करना पड़ता है रिएक्शन का, ताकि ये आपस में रिएक्शन ना कर लें। क्योंकि अगर हल्का सा भी पीएच गिरा रिएक्शन हो जाएगी ज़्यादा एसिडिक, मतलब ये जो सिचुएशन है ये हो जाएगी ज़्यादा एसिडिक, और ये बेस तो पहले से तैयार बैठा है। तो ये फटाफट से क्या करेगा? उस एसिड से रिएक्शन कर लेगा और कार्बोनिल कंपाउंड क्या भाड़ में, उससे कोई रिएक्शन नहीं होगी। मुझे तो रिएक्शन करवानी है, इसीलिए मैं पीएच को क्या करता हूँ? प्रॉपर वे में कंट्रोल करता हूँ, जिससे मेरा अमोनिया यानी कि मेरा अमाइन जो भी वहाँ बैठा है और साथ में एसिडिक मीडियम, ये कभी भी आपस में रिएक्शन नहीं करें। बस इतना सा रीज़न है, ये कभी भी आपस में रिएक्शन ना करें। ठीक है, और मेरा का जो कंपाउंड है वो क्या है? अमाइन डेरिवेटिव यानी कि अमोनिया डेरिवेटिव बन जाए। ठीक है भैया, ठीक है, समझ में आया? बताओ 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 बताओ, जल्दी से बताओ। सिंपल, बहुत बढ़िया। बस यही समझा रहा था मैं तुम लोगों को कि पीएच कंट्रोल इसलिए करते हैं ताकि ये जो अमोनियाज हैं, ठीक है, ये उस एसिड के साथ में, जो एरो के ऊपर एसिड प्रेजेंट है उसके साथ कोई भी रिएक्शन ना करे। बस इसीलिए अपन कंट्रोल करके रखते हैं। ठीक है, अगर कंट्रोल नहीं करोगे तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी और बन जाएगा सॉल्ट। लैंग्वेज में थोड़ा इसको कन्वर्ट करो, खुद से ट्राई करो इसको। नहीं होगा तो फिर तो मेरे को कट कॉपी पेस्ट बताना ही है भाई, फिर तो मैं लिखवा ही दूंगा। ठीक है। 40 एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स बाई। मत करो दोबारा। क्वेश्चन नंबर 37, ये 37 ही रिपीट हो गया, 37 ही रिपीट हुआ है। बस वहाँ पे नाम लिखा था, साथ में आपकी रिएक्शन बताई थी, HCN से करवानी है। यहाँ पर उसने बोल दिया, मुंह से बोला है न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है। ठीक है, एक ही बात है, कोई फर्क उससे नहीं पड़ेगा, तो उसको देखो ध्यान से। नेक्स्ट, राइट द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन बेंजल्डिहाइड, हो बेंजल्डिहाइड रिएक्ट्स विद द फॉलोइंग रिएजेंट एनी टू। कोई भी दो करने को बोला है, हम तो तीनों करेंगे क्योंकि हम तो सीख रहे हैं, हमको बड़ा पेपर देना है अभी। किससे रिएक्शन करवानी है? CH3CHO इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। कुछ कुछ एल्डोल लग रहा है, कुछ कुछ कमेंट बताओ, एल्डोल है नहीं है भाई। इसने बोला बेंजल्डिहाइड, ये लो मैं लिख रहा हूँ CHO और प्लस में ये है CH3CHO, यानी कि ये, और प्रेजेंस किसकी है? डाइल्यूट NaOH। क्या ये एल्डोल है? क्या ये एल्डोल रिएक्शन है? हाँ या ना? 41 क्वेश्चन, क्या ये एल्डोल है? हाँ या ना? क्योंकि देखो सिंपल सी बात है कि मतलब हाँ हाँ, अरे एल्डोल हो क्रॉस एल्डोल हो डजेंट मैटर, बस मेन मुद्दा मेरा ये है कि मैकेनिज्म दोनों में सेम है ना। एल्डोल है कि नहीं है, क्रॉस एल्डोल हो, वो तो मुझे दिख रहा है क्रॉस एल्डोल है, पर मैं तो पूछ रहा हूँ ना भाई, मैं तो पूछ रहा हूँ। क्या आंसर बना सकते हो? आंसर बना सकते हो? आंसर बना के दिखाओ फिर, बनाओ, मैं तो मना ही नहीं कर रहा, बनाओ 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 बनाओ। आप कहोगे सर बहुत आसान है,
अरे इसका दारू में कन्वर्ट करो, मैंने आपको सिखा रखा है कि एक एल्डिहाइड को आप कन्वर्ट कर लो किस में, अल्कोहल में, और दूसरे वाले को कन्वर्ट नहीं करना है, वो एज इट इज सेम रहेगा, बस उसका अल्फा कनेक्टेड हो जाएगा। सिखाया हुआ है, अरे ओरली सिखाया हुआ है। पर एक चीज़ ध्यान रख लेना, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि किस मॉलिक्यूल को अल्कोहल में कन्वर्ट करना है और किसको नहीं करना। तो साफ साफ देखो बेटा, एल्डोल किस में होता है, आप कहोगे सर जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन है? हाँ बिल्कुल है। तो इसको तो रखो सेम एस, इसको रखो सेम एस, और दूसरे वाले को कन्वर्ट कर दो किसमें, अल्कोहल में। क्यों? क्योंकि इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है उसको अल्कोहल में कन्वर्ट करो, और दूसरे को कॉपी एंड पेस्ट आपको चिपकाना है, बस इतना सा काम। अब बात आ गई अगर दोनों के पास होता तो, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन होते तो तब तो बहुत आसान है, फिर वहाँ पे मल्टीपल आंसर बनते। सिंगल आंसर नहीं आएगा, मल्टीपल आएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें भाई ये भी सेम एज हो सकता था और दूसरा केस सेम एज का ये भी है। तो एक बार इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करता मैं, ए बी वाला कंपाउंड बनाता, और एक बार मैं इसको कन्वर्ट करता, मैं बी सी मतलब बी ए वाला कंपाउंड बनाता। अरे क्रॉस एल्डोल में डबल बनते हैं ना, 4 बनते हैं क्रॉस एल्डोल में, अगर आपको पता हो तो। ठीक है, तो फिलहाल तो बहुत आसान है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है उसकी बना लो दारू। आप कहोगे सर ये लो, ये तो बन गई CH OH। एक काम करते हैं, OH में थोड़ा सा उधर लिख देता हूँ, इसको हटाता हूँ यहाँ से, ये लो OH बन गया अल्कोहल। ठीक, अब दूसरे वाले का अल्फा ये रहा, तो ये लो CH2, एक हाइड्रोजन शॉर्ट करो और बाकी कॉपी एंड पेस्ट, ये लो, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। यस, हाँ वाइट बोर्ड का अच्छा यूज़ कर रहे हो, अब सही है। वाइट बोर्ड स्टार्ट कर लो, बहुत बढ़िया। अब ठीक है, गुड 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 गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, यही चीज़ चाहिए मुझे तो, बहुत बढ़िया, यही चीज़ चाहिए भाई। नाम वाम बता सकते हो मुझे तुम लोग? नाम 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 इसका बता दो बस, ये IUPAC नेमिंग है, मैं समझ जाऊंगा आपको आता है। नाम बताओ इसका, इस मॉलिक्यूल का मुझे नाम बताओ, नाम। नेक्स्ट स्टेप करवा रहा हूँ, क्लेजन कंडेंसेशन करवा सकते हैं भाई अपन इसमें, क्लेजन कंडेंसेशन जानते हो ना, इजीली करवा सकते हैं, पर मुझे इसका नाम चाहिए। 10 सेकेंड्स है, 10 9 9 9 3 2 1। अपनी गिनती ऐसी चलती है भाई अपना काउंटिंग ऐसे ही चलता है। हो गया? नोमेनक्लेचर पूछा है भाई मैंने, IUPAC नोमेनक्लेचर। हाँ नाम बता दो बस। सर मेन चेन ऊपर की है। हाँ हाँ वो तो ठीक है, पर नाम तो बताओ यार। वो तो ठीक है, नोमेनक्लेचर तो ऊपर से ही आएगा, वो तो मैं समझ गया। क्या लगा रहे हो? 3 पे मिथाइल, अच्छा जी ठीक है कर लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। 3 पे मिथाइल है। अबे 3 पे कौन सा मिथाइल आ गया? मिथाइल नहीं है भाई, फिनाइल है। हाँ फिनाइल है वो, मैं बता रहा हूँ भाई, मेरे से ही देख लो। 1 2 और 3, 3 पे क्या आ जाएगा बेटा? फिनाइल या फेनल, जिसको जो बोलना है। 3 की मेन चेन है ऊपर, लेकिन उससे पहले देखो ये दारू भी एक एज आ प्रफिक्स काम करेगा, और ये चला जाएगा 3 पे हाइड्रोक्सी। तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा हाइड्रोक्सी। इसको यार थोड़ा उधर ही करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा। ये लो, ये लो शिफ्ट ही कर दिया। 3 पे हाइड्रोक्सी, ठीक है, ये भी 3 पे था, और 3 पे फिनाइल है। 3 की फिर से चेन आ रही है, तो उसका मैं बोलूँगा प्रोपेनल। ई हट चुका है, या फिर मैं इसको लिखता प्रोपेन 1L, तो ई हटा दो है ना, तो प्रोपेनल ये नाम है। खैर नेक्स्ट स्टेप में इसका क्या करवा दो? कंडेंसेशन करवा दो। कौन सा? क्लेजन कंडेंसेशन, पानी निकालना है। OH को देखो मैंने मार्क कर रखा है, और H यहाँ से निकाल दो, ये वाला। क्या बनेगा? आप कहोगे सर बहुत आसान है, ये लो यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, ये लो ये बन गया एक्रोनिल, एक्रिल, यस एक्रिल 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 एल्डिहाइड, कुछ कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, कॉमन नेम आप इसका डाल सकते हो, कोई मना नहीं है। तो ये है 41, ख़त्म नहीं हुआ है, 41 में और भी हैं, तो मुझे अब थोड़ा स्पेस चाहिए, तो मैं पहले स्पेस जनरेट करता हूँ। स्पेस बना लिया हम लोगों ने। चलो नेक्स्ट इज सेकेंड, ये वाला फर्स्ट हो गया। सेकेंड NH2OH इन द प्रेजेंस ऑफ वीक एसिड, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। 41 का सेकेंड है। सेकेंड क्या करना है अपने को? ठीक है, ये बेंजल्डिहाइड, सॉरी C डबल बॉन्ड O और H, और इसकी रिएक्शन हो रही है H2N और OH। ये हाइड्रोक्सिलामाइन, अभी अभी आया था हाइड्रोक्सिलामाइन, ऑक्साइम बनाता है ये ऑक्साइम। आप कहोगे सर ये तो बहुत ही आसान था, ये देखो जादू। वीक एसिड की प्रेजेंस है, क्या बन गया? बेंजीन के ऊपर आ जाएगा बेटा C डबल बॉन्ड NO और H, और यहाँ पे H। कौन है ये ऑक्साइम अंकल है। कौन से अंकल हैं बेटा? ऑक्साइम है, ऑक्साइम अंकल है। ठीक है, तो नाम क्या आ जाएगा इसका? बेंजल्डिहाइड ऑक्साइम, क्योंकि मैंने बोल रखा है कि भैया डेरिवेटिव होते हैं ये, तो जो इसका नाम है उसके हिसाब से इसका नाम रख दो, बेंजल्डिहाइड ऑक्साइम। ये लो बन गया।
थर्ड इज टोलेन, तो तीसरा भी देख लो भैया। थर्ड थर्ड थोड़ा डार्क ले लेता हूँ, टोलेंस। तो टोलेन के लिए मैं इतना सा लिख रहा हूँ Ag2O, ठीक है। थोड़ी सी हीट, और किसकी रिएक्शन है, बेंजीन के ऊपर है बेटा CHO। आपको अच्छे से पता है ऊपर वाला तो कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट होगा, ऊपर वाला तो कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट होगा। अरे डेरिवेटिव होता है ना कार्बोक्सिलिक का। ये लो COO माइनस, क्योंकि एक ही कार्बन था, अदरवाइज मैं CH3 भी लिखता, मतलब CH2। और प्लस में फ़िलहाल के लिए अपने को क्या करना है, सिल्वर को सेपरेट, सिल्वर की PPT बन जाती है। ख़त्म, तीनों क्वेश्चन हो गए, तीनों क्वेश्चन हो गए। अरे ज़रूरी नहीं है भाई Ag2O लिखो यार, टोलेन का पूरा नाम लिख दो, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस NH4OH पूरा लिख दो, या फिर वो कॉम्प्लेक्स वाला जो होता है AgNH3 का ऑल्टोइस, आप वो लगा दो, कुछ भी लिख दो, कोई मना नहीं होता, कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख दो। ठीक है, इजी 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 इजी, टेक इट इजी मैन। कितना आसान है। 42 करें। अरे हाफ एन आवर का ही तो लेक्चर हुआ यार, तुम रोने लग जाते हो। सर आधा घंटा हो गया, आधा घंटा हो गया, अबे तो हो गया, तो 10 क्वेश्चन ही तो किए हैं, 32 पे कल थे, 42 करूँगा तो जाके 10 क्वेश्चन होंगे, तो थोड़ा सा तो कुछ देखो यार। एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शन, एक है वोल्फ किश्नर रिडक्शन और दूसरा है कैनिजारो, दोनों करवाए हुए दोनों नोट्स में। अब मैं बोलने पे तो ये भी बोल सकता हूँ, नोट्स में से देख लेना पर ठीक है चलो। पेन मैंने स्टाइलस रख दिया नीचे भाई, ये देखो ये मेरा स्टाइलस है, ये रहा, ये देखो स्टाइलस मैंने रख दिया नीचे। मुझे दोनों के रिएजेंट्स बता दो कौन से हैं, दोनों के रिएजेंट्स बताओ। वोल्फ किश्नर क्या है, किसकी रिएक्शन होगी, किससे होगी, क्योंकि नेम रिएक्शन है, मैं नहीं चाहता भाई मैं बताऊँ, मैं तुम लोगों से पूछना चाहता हूँ, तुम लोग बताओ मुझे। नेम रिएक्शन है, बिल्कुल है, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। कैनिजारो है, वोल्फ किश्नर, एल्डोल, स्टीफन, बहुत सारी हैं, कुछ रो पता नहीं कितनी कितनी है। सो मैनी रिएक्शंस आर प्रेजेंट इन दियर नोट्स, बट स्टिल कि वोल्फ किश्नर फिलहाल है, तो मुझे बता दो रिएजेंट कौन सा है, रिएजेंट बता दो बस, मुझे तो रिएजेंट बता दो कि सर एल्डिहाइड की या कीटोन की रिएक्शन, ठीक है, किससे किससे, हाइड्रोजीन, वेरी गुड, NH2 और किस क्या बना रहे हो, अच्छा डेरिवेटिव बनता है, और फिर सर बेस की प्रेजेंस में क्या बन जाता है, प्रोपेन, मतलब एल्केन, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, कोई कुछ भी गलत नहीं है इसमें। 42 देखो मैं बता देता हूँ, जिसको नहीं आया समझ में मैं बता रहा हूँ। कह रहा है सर एल्डिहाइड ले लो या कीटोन ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, किससे इसकी रिएक्शन करवा रहा है, ये कह रहा है सर NH2 मैं थोड़ी देर के लिए इसको एक काम करता हूँ, रिवर्स कर लेता हूँ, रिवर्स, ये लो रिवर्स ऐसे। आप समझदार आदमी हो, क्या निकालोगे, आप कहोगे सर वाटर, क्या बन गया CH3, C डबल बॉन्ड N, इधर आ गया H, थिकनेस इंक्रीज करूँ क्या भाई, ठीक है। अब यहाँ क्या कनेक्ट हो जाएगा NH2, ये थिकनेस बढ़ गई, ठीक है, पहले भी बढ़िया था अभी भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये अपने पास में बीच का आदमी बन गया, हाइड्रोजीन सा हाइड्रोजोन बन गया, ठीक है, ये हाइड्रोजीन होता है ये वाला, ये हाइड्रोजीन था, अब हाइड्रोजोन बन गया, डेरिवेटिव आ गया। यही होते हैं अमाइन डेरिवेटिव, अमोनिया डेरिवेटिव, जो थोड़ी देर पहले पूछ रहा था, जिसमें पीएच बैलेंस करना था, वो यही था। अब KOH की प्रेजेंस, साथ में कौन है, एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाई GLY, सॉरी ये माय मिस्टेक, GLY ग्लाइकोल, यस एथिलीन ग्लाइकोल है ना, यस एथाइलिन ग्लाइकोल। अरे वो स्पेलिंग वगैरह भाई चलती रहती है यार, ये लो मैं थोड़ा जूम कर लूँ, स्पेलिंग करेक्ट कर लूँ, तुम भी यार जब ही रोने लग जाते हो। ETH इथाइलिन, बस तुम खुश रहो, बस वही लगा दिया, तुम खुश रहो यार। इथाइलिन ग्लाइकोल क्या बन जाएगा, सिंपल सा भैया, यहाँ से बॉन्ड तोड़ दो, अरे ये क्या हुआ, यहाँ से बॉन्ड तोड़ दो, ठीक है, क्या बन जाएगा CH3 CH2, बस इतना सा काम करना है, खेल ख़त्म, पैसा हजम, इतना सा तोड़ना है बस। अरे प्रॉपर करोगे तो थोड़ा सा अलग आएगा भाई, सॉरी यार एक तो मैंने फिर से झोल कर दिया, अरे यार ये CH2 नहीं है, ये CH3 है, एथेन, क्या बन जाएगा एथेन, और कौन सी गैस निकल जाएगी बेटा, N2 गैस बाहर हो जाएगी, N2 गैस क्या हो जाएगी बाहर। कुल मिला के सीधा सीधा याद क्या करना है कि वोल्फ किश्नर रिएक्शन में हमें मेनली क्या करना है, एल्डिहाइड और कीटोन यानी कि कार्बोनिल मॉलिक्यूल्स की हाइड्रोजीन से रिएक्शन करवानी है। क्या बनेगा डजेंट मैटर, मारो गोली, सीधा सीधा याद रखो भैया, KOH की प्रेजेंस है और साथ में कौन है, एथाइलिन ग्लाइकोल है, क्या बन जाएगा एथेन यानी कि एल्केन। घर से कितने कार्बन लाए, 2, आंसर में भी कितने आ रहे हैं, 2, सीधा सीधा याद रख लो, ठीक है। और नेक्स्ट है कैनिजारो, अच्छा है
कहने जा रहा हूँ मैं पहले भी बहुत बार करवा चुका हूँ। अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता, पता है अपने को। कोई सा भी एक एग्जांपल ले लो, बेंजल्डिहाइड ले लूँ क्या, बेंजीन के ऊपर CHO, इसके पास भी अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। दूसरा भी मैं यही ले रहा हूँ, हालांकि क्रॉस कैनिजारो भी है हमारे पास तो, है ना, याद होगा, है, दोनों है। और किसकी प्रेजेंस है भैया, NaOH, बेस, बेस होता है, अरे होता है नहीं होता। हाँ, अब एक छोटा सा डिफरेंस, वो डिफरेंस ये है कि, एक मिनट, छोटा सा डिफरेंस ये है कि जब हम एल्डोल करवाते हैं, पहला अल्फा हाइड्रोजन होता है, एंड सेकंड थिंग कि अपने पास में क्या होना चाहिए यहाँ पर, ये होता है बेटा कंसंट्रिक NaOH। क्या होता है बेटा, कंसंट्रिक NaOH होता है, ठीक है। तो बेंजल्डिहाइड दोनों है, कंसंट्रिक NaOH लेना है। एल्डोल में डाइल्यूट NaOH आता है, डाइल्यूटेड बेस होता है, तो थोड़ा सा समझ जाना क्या बनेगा। एक आदमी का करवा लो रिडक्शन, मैंने R लिखा, और दूसरे आदमी का करवाओ ऑक्सीडेशन, सेकंड आदमी का क्या करवाओ, ऑक्सीडेशन, O लिख रहा हूँ, ठीक है, समझ जाना। तो ये बन जाएगा बेंजीन के ऊपर क्या, CH2OH, और इधर क्या आ जाएगा, बेंजीन के ऊपर आ जाएगा भाई COO-, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ Na, डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव है, और हाइड्रोजन दोनों में सर्कुलेट होता रहता है, पता ही है अपने को, ये चीज़ हम जानते हैं, ठीक है, समझ गए। ये मैंने, हाँ, बेंजीन का एग्जाम्पल लिया, आप कोई सा भी एग्जाम ले सकते हो, एग्जाम कह रहा हूँ, एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हो। मैंने बेंजल्डिहाइड लिया है, मेन मोटिव कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, आप फॉर्मेल्डिहाइड ले लो, चलेगा। क्या एसीटोन लूँगा, क्या एल्डोल कंडेंसेशन के लिए मैं एसीटोन यूज़ करूँगा, हाँ या ना, इतना सा बताओ, बताओ, हाँ या ना, यूज़ करूँ या नहीं करूँ, बताओ, बताओ भाई बताओ। एसीटोन चलेगा क्या, कह नहीं जा रहा हूँ, हाँ एल्डोल नहीं, ना 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 ना, कह नहीं जा रहा हूँ, 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 यस, नहीं चलेगा, बहुत बढ़िया, समझदार हो गया। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि उसके पास बहुत सारे अल्फा हाइड्रोजन है, 6 हैं भाई, 6 बी में लेके घूम रहा है कैसे काम चलेगा। चलो, ये नेक्स्ट है अपने पास 43, कंटिन्यू करें या होल्ड ऑन करना है, बताओ। मैं एक तो इसको पीछे ले लेता हूँ, है ना, काफ़ी अपन ज़्यादा दूर आ गए, मुझे बताओ भैया, जल्दी से सोच समझ के बताओ क्या करना है। 1 मिनट, ज़्यादा ऊपर आ गया दिखे भाई, अरे ठीक है, मर्ज नहीं होगा वो, ठीक है, मैं समझ गया। 42 भी हो गया, अरे यार 42 हो गया, दोनों हो गए, सारे ही हो गए अपने, कोई दिक्कत नहीं है। 33 से शुरू किया, 42, नियर बाय 10 क्वेश्चन अपन ने किए, ज़्यादा ट्राई नहीं किए, नियर बाय 10, परफेक्टली 9, इससे हमने ट्राई नहीं किया ज़्यादा। बताओ क्या करें कल, चलो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हो जाएगा वो काम, मेरा मैं करवा दूंगा यार, क्यों टेंशन ले रहे हो, क्यों टेंशन ले रहे हो। तुम लोगों की तो फिजिकल केमिस्ट्री हो चुकी है। अरे यूट्यूब वालों की नहीं हुई भाई, तुम्हारी तो हो गई, तुम्हारी फिजिकल हो गई, ऑर्गेनिक चल रही है, इनऑर्गेनिक में 2 बच रहे हैं बस, तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारी टेंशन नहीं है। यूट्यूब फैमिली टेंशन मत लो, करवाएंगे भाई, जितने भी बच्चे अपने पढ़ते हैं यूट्यूब से, क्लास वाले ऑफलाइन वाले जैसे भी हैं, जो भी पढ़ता है, टेंशन मत लो, ऑर्गेनिक पूरी होगी, फिजिकल पूरी होगी, इनऑर्गेनिक सब पूरा करवाएंगे, टेंशन मत लो, बिंदास। चलो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।